च बाह्यम स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र मुक्त्यै। ये समाधि की भावना है कि नहीं सबकी? बताओ, सबकी समाधि से मरण करने की भावना है या नहीं? हाँ, घरे बैठ के होगी समाधि। घर पे तो मरते हैं, समाधि नहीं करते। जो मरना चाहते हैं वे घर में रहते हैं, और जो समाधि करते हैं वे घर को त्याग कर देते हैं। घर क्या, सब कुछ त्याग कर देते हैं। केवल घर ही नहीं, सब कुछ त्याग करना पड़ता है, तब कहीं समाधि होती है। ध्यान रहे, जिसकी समाधि होती है सारी दुनिया उसको प्रणाम करती है। क्यों? प्रणाम तो त्याग को होता है, राग को नहीं होता। इसने सब कुछ त्यागा था। कोई व्यक्ति किसी मुर्दे को नमस्कार करता है? नहीं करता। लेकिन अगर कोई साधु समाधि हो जाए और उसके बाद उसकी यात्रा निकले तो सारे लोग नमस्कार करते हैं, मुर्दे को नमस्कार करते हैं। मुर्दे को नमस्कार नहीं किया जा रहा है, उसने रत्न तरह से अपना शरीर भी पवित्र कर लिया था, इसलिए लोग उसे नमस्कार कर रहे हैं। मुर्दे का भी अभिषेक करते हैं, मुर्दे का नहीं, किसी साधु का अभिषेक करते हैं। साधु जब समाधि को प्राप्त हो जाता है तो उसका अभिषेक पूजन करते हैं। मुर्दे में तो एक डंडा लगाते कस के, एक डंडा और ले जाते हैं छोटा, लगाते खोपड़ी में। तेरी खोपड़ी में इतनी अकल नहीं आई तो अंत में लगाना पड़ता है कि नहीं जगरेश भैया? हाँ, लगाया होगा एक आध की खोपड़ी में। क्यों लगाते हैं? बूढ़े हो गए, इतना नहीं समझ पाए कि ये सब दुनिया झंझट है, तब भी मरते समय भी यहीं डटे रहे। तब एक डंडा लगाना पड़ता है कस के। अब तुम्हारी समझ में आ जाए, आगे आगे ध्यान रखियो। और जब महाराज जाते हैं तो अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। समझिए, इसने कितने अच्छे विचार किए होंगे, सब कुछ त्याग किया होगा। ऐसी भावना करना चाहिए, और ऐसी भावना करने के लिए ही लोग साधु बनते हैं। धीरे धीरे ये संस्कार आ जाए। जैसे कि हम लोग रात्रि में सो भी जाएं, स्वप्न भी आ जाए, तो भी स्वप्न में भी ये नहीं सोचते ये घर मेरा है, स्वप्न में भी ये नहीं सोचते ये मेरे हैं, नहीं सोचते। ये धीरे धीरे इतना संस्कार मजबूत हो गया कि मरते वक्त मेरे मुंह से ये ना निकल जाए कि ये मेरे हैं। इसलिए ये जवानी में क्यों दीक्षा ले ली? इसलिए ली है, अभी से सोचेंगे तब अंत समय में ये ध्यान आएगा ये सब मेरे नहीं है, रोज कहेंगे तब। और अंत में आकर के बूढ़े हुए महाराज आगे बन गए तो ये अपने घर वाले ही दिखाई देंगे। इसलिए शुरू से दीक्षा लेकर के ही ये संस्कार डाला जाता है, कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। ये भावना निरंतर भाई जाती है, तब कहीं जाकर के सफल हो पाती है। इसलिए सफल करना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन वो सामायिक में क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है? इसलिए सोच रहा है कि अंत समय पे हमें ये बात याद आ जाए कि मेरा कोई नहीं है, ये बात ख्याल आ जाए। नहीं तो रतनलाल जी को याद आ जाए, हमारा मंदिर, छाती पे धर के ले जाओगे? ये कहो हमारा कुछ नहीं, कुछ भी अपना नहीं है। ये बात दिमाग में रहना चाहिए। चाहे भले ही सबके बीच में रहो, लेकिन अंदर में ये सोचना चाहिए कुछ भी मेरा नहीं है। क्या सोच रहा है? न संति बाया, बाहर में जो कुछ भी है, मम केचन अर्था, मेरे नहीं है। बाहर में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है मेरे पास,
मेरा कुछ नहीं है। मम केचन अर्था, एक भी पदार्थ मेरा नहीं है। अर्थ माने पदार्थ, केचन माने किंचित भी, जरा भी मेरा नहीं है। न संति, नहीं है। बाह्या, बाहर। अर्था, जितने भी पदार्थ हैं ये सब मम केचन अर्था, मेरे रंश भी नहीं है। सामायिक में सोच रहा है। भवामी तेषाम न कदाच ना हम, न वे पदार्थ मेरे हैं, ना ये मकान मेरा है, ना इस मकान का मैं हूं। ना ये मेरे हैं, ना इनका मैं हूं। ये तो कहने की बातें हैं कि हम भिंड के हैं। लोग पूछेंगे व्यवहार है ये, स्वजाति विजाति असद्भुत व्यवहार नए के अनुसार ये कहा जाता है कि महाराज कहाँ के हैं, भिंड के हैं। स्वजाति विजाति असद्भुत व्यवहार नए, उस अपेक्षा से कहा जाता है, व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से हमसे पूछो कौन है हमारा, तो हम कहते शरीर भी हमारा नहीं है, कोई अपना नहीं है। ये बात सामायिक में प्रत्येक साधु विचार करता है। नहीं करेगा तो बेमौत मरेगा। इसलिए जो ऐसा सोचता है वो ही सामायिक कर सकता है। वो ही आराम से बैठेगा, वो ही सामायिक करेगा, वो ही ध्यान करेगा, वो ही समाधि से मरेगा। वरना मरते तो बहुत हैं। भवामी तेषाम न कदाच नाम, उनका तेषाम, उनका मैं भी नहीं हूं। ये पदार्थ मेरे नहीं है और मैं उनका नहीं हूं। न बच्चे मेरे हैं, न बच्चों का मैं हूं। और ये अकड़ रखी है ना, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, ये ज्यादा अकड़ करने की जरूरत नहीं है। हमारा मकान, हमारी दुकान, हाँ जाएगी तुम्हारी छाती पे। एक झटके में चले जाओगे, पता नहीं कहां पड़े दिखाई दोगे। पहले सोचो तो, आत्मा है, आत्मा ही तो हम है। हम निकल करके चले जाएंगे, न जाने कहां पैदा होंगे। कितनी बड़ी दुनिया है, कहां हमें जन्म मिलेगा, कौन सी पर्याय में जन्म मिलेगा, विचार तो करो। ये सामायिक में वही करता है। इत्थम विनिश्चित, इस प्रकार ऐसा निश्चित करके, ऐसा वह सामायिक करने वाला निश्चय करता है, ऐसा निश्चित कर लेता है कि बाहर के पदार्थ मेरे जरा भी, एक भी पदार्थ जरा भी मेरे नहीं है और मैं भी उनका। ऐसा इत्थम, इस प्रकार विनिश्चित, निश्चय करके विमुच्य, सब छोड़ देता है। बाह्यम, बाहर के पदार्थ, सभी बाहर को छोड़ करके, सभी बाहर के पदार्थ छोड़ करके स्वस्था, स्वस्थ हो जाता है। सदात्मम, अपने भवभद्र मुक्ति। हे भगवान, हे आत्मन, तू अगर मुक्ति को पाना चाहता है तो अपने आप में स्वस्थ रहे, दूसरों की चाह न कर। जो चाहता नहीं है वही आनंद में है। जिसकी कुछ चाह नहीं, कहते ना, हमने कितनी बार कहा हो, जिसकी चाहते कम होती हैं, जिसकी चाहते कम होती हैं उसकी बाजुओं में दम होती है। जिसकी चाहते कम होती हैं उसकी बाजुओं में दम होती है। जिनकी चाहते होती हैं वे डरपोक होते हैं। जैसे कि गृहस्थ, गृहस्थ लोग कितने डरपोक होते हैं। एक जरा सा कोई आए और तुम्हें धमकी दे जाए, दुकान बंद करके बैठ जाते हो। होता है कि नहीं? कोई नेता आए, पुलिस वाला आए, तुम्हें जरा सी धमकी, फट बंद करके बैठ के हाथ जोड़े बैठे हैं। महाराज के पास कह के आए, हालत खराब हो जाए उसकी। हमने बताया था, एक पुलिस वाला मेरे कमरे में आ गया, इसी में ही सस्पेंड हो गया था वो।
विचार करो, ये तो बबीना की बात है 1998 की। वो जरा सा बिना पूछे मेरे कमरे में आ गया। आगे से गया तू, हिम्मत कैसे होगी तेरे पे मेरे पास आने की? इतने में ही सस्पेंड हो गया। विचार करिए, साधु के पास आने में ही इतना खतरा है। किससे खतरा है? जिसने किसी को भी अपना नहीं माना है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, उस पर किसी का बस नहीं चलता, किसी का भी बस नहीं चलता। हम ये कहना चाहते हैं, हम कमजोर हुए हैं तो पर वस्तु को अपना बनाने के कारण। मेरा घर, हमें तो अपनी दुकान देखने हैं, हम महाराज को कहा देखने, उनको कहा देखने, उनको कुछ नहीं देखना है, उनको सिर्फ भगवान को देखना है। इसलिए वो किसी से भी नहीं डरते। दुनिया में कोई भी आ जाए, एक महाराज एक ऐसी पर्याय है मनुष्य की जो किसी से नहीं डरता, किसी से भी, और सबको समझा देता है। दुनिया में कोई भी आ जाए, कितने भी बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, उसको भी समझा देता है। वे इंद्र भी उतर के नीचे आ जाए ना, उनको भी समझा देता है। जब पंच कल्याणक होते हैं, जब पंच कल्याणक होते हैं और देवलोग मनुष्य से लड़ पड़ते हैं, नहीं पालकी हम उठाएंगे, हम मनुष्य कहते नहीं हम उठाएंगे। अब बताओ, देवों से मनुष्य लड़े लेते हैं? पर बताइए उन्हें किसकी आज्ञा माननी पड़ती है? महाराज की। निर्णय महाराज करेंगे। तो महाराज भी ऐसी युक्ति लगाते हैं कि ये मानव है, ये तो कमजोर है, ये देव तो बहुत ताकतवर है, एक झापड़ में निपट जाए ये सब। तो वे ऐसी युक्ति निकालते हैं, जो संयम धारण करेगा वही पालकी उठाएगा। उठाओ, तो देव लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। अब क्या करें, हम संयम धारण नहीं कर सकते, मानव कर सकता है। ऐसी युक्ति निकाल करके उत्तर निकालते हैं, जो संयम धारण करे वो सबसे पहले उठाए। शिवी देव पीछे हो जाते, पहले तुम उठा लो फिर हम उठा लेंगे। तो कहने का मतलब है, मानव बहुत ताकतवर है, बस ये इच्छाओं के कारण अपनी ताकत को भूला है। इच्छाओं के कारण अपनी ताकत को भूला है। और ताकत भूला है तो क्यों भूला है? पर में न संति बाया मम के चनार्था, बाहर के जितने भी पदार्थ हैं वे रंच मात्र भी मेरे नहीं है। भवामी तेषाम न कदाच न हम न अहम न मैं उनका हूं। पदार्थ मेरे नहीं है और मैं भी पदार्थ का नहीं हूं। इत्थम विनिश्चित, इस प्रकार निश्चय करके, विमुच्य बाह्यम, बाहर को सबको छोड़ करके, स्वस्था सदा, हमेशा अपनी आत्मा में स्वस्थ हो जा, अगर तुझे मुक्ति को प्राप्त करना है तो। मरना है तो कोई इलाज नहीं है, बाजार में टेबलेट मिलती है, खा के मर जाओ। मरने में कोई होशियारी नहीं है, ऊपर चढ़ जाओ, कूद पड़ो, मर जाओगे। जीने में कला है। मरते तो वो हैं जिन्हें जीना नहीं आता। तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया, तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां जीने की पाबंदी, वहां मरने की पाबंदी। वहां मरा नहीं जा सकता और यहां लोग जीते नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, देख कामिल, अब याद आ जाएगा फिर बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम बाहर पदार्थों से अपने आप को अलग समझें, अलग हैं, अलग समझें, अलग जाने। जानोगे तो मानोगे, और मानोगे
तो करोगे, और करोगे तो समाधि से मरोगे। और अगर किया नहीं, त्याग नहीं किया, घर में बैठ के किसी की समाधि होती नहीं है। जब कोई मरने को होता है तो कहे चलो महाराज आप चलो, अब क्या चले? कई लोग कहते हैं महाराज आप चलो उन्हें समझा दो। अब कहाँ समझाएं उन्हें? समझते तो मेरे ही पास नहीं आ जाते। समझदार होते तो मेरे ही पास नहीं आ जाते। कहते महाराज के पास ले चलो। जब उनकी समझ में नहीं आ रही तो घरे कौन सी समझ में आएगी? और तुम जैसे लोगों की समझ में वैसे ही नहीं आएगी। तुम लोग सामने रहोगे तो उनकी समझ में नहीं आएगी। वे तुम्हें अपने दिखेंगे, हम तो उन्हें पराये दिखेंगे। जब वे हमारे पास आ जाएंगे तो हम उन्हें अपने दिखेंगे, लोग पराये दिखेंगे। लेकिन आने ही नहीं चाहते, वो मई मरेंगे, मई उनको नरा गड़ो है। तो कहने का मतलब ये है, आदमी इतना मोही हो जाता है, आया था कुछ भी लेके नहीं आया था, जाएगा कुछ भी लेके नहीं जाएगा। फिर ये तो बताओ क्यों ये झमेला खड़ा किया? ये मेरे कितने कहा था? किसी ने नहीं कहा था, हमने ही बना लिया था। हाँ बनाओ बनाओ, बाद में समझ में आएगी। जब आगे भ्रमण बढ़ेगा तब रोओगे। तो कहने का मतलब है कि जो बाहर जितने पदार्थ हैं वे कोई भी मेरे नहीं है, और मैं भी उनका नहीं हूं। ना ये मेरा है ना मैं इनका हूं। कोई चीज मेरी नहीं है, यहां तक कि शरीर भी मेरा नहीं है। ना बाहर के पदार्थों का मैं हूं, ना बाहर के पदार्थ मेरे हैं। ऐसा जो निश्चय करता है सामायिक में बैठ करके, तो बाहर की चीजों का त्याग कर देता है, और बाहर की त्याग करके अपनी आत्मा में स्वस्थ माने प्रशस्त, प्रसन्न हो जाता है।